हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 59, 2.59। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिना देहवान जीव के लिए, रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है, रसहा भोग इच्छा, अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, दृष्टवा अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। श्री ये आवाज आ रही है, ये सुन कहां से है? एग्जॉस्ट। अनुवाद: देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अनुवाद की पुनरावृत्ति करें। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य: जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं वक्करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज तो भी है, अच्छा अच्छा। तो ये गीता का सार इस अध्याय का नाम है। संपूर्ण गीता में भगवान ने जो जो कहा इस अध्याय में उसको सूत्र रूप में कह दिया है। जो श्लोक यहाँ सूत्र रूप में कहे हैं उनकी बहुत बहुत व्याख्या कई कई श्लोकों में कई कई अध्यायों में भक्त पढ़ा करते हैं। श्लोक के रूप में भगवान ने उन्हें बहुत विस्तार में आगे जाकर के कहा है। अगर ये कहा जाए कि श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति साधन है, तो अपराध पाप निषिद्धाचार इत्यादि को साधन का रिवर्स असाधन कहा जा सकता है। तो ये जो श्लोक आज हम देख रहे हैं ये असाधन पर केंद्रित है, असाधन के त्याग पर केंद्रित है। जब हम साधन की बात करते हैं, भक्ति के अंगों की बात करते हैं, तो भक्ति के अंगों में बहुत बल है। भगवान कृपावश भक्त के प्रयास को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार भक्त पर कृपा करने लगते हैं। लेकिन असाधन होते हुए जब साधन होता है तो वो फल प्रकट नहीं हो पाता है। अगर हम महान संतों के संत जनों के जीवन को थोड़ा अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि जितना साधन का वो ध्यान करते हैं, जितना साधन पर जोर लगाते हैं, उससे कम असाधन के त्याग पर जोर नहीं रहता है। वो चाहे अपराध हो, निषिद्धाचार हो, देखने में बाहर ऐसा प्रकट होता है कि उनके जीवन में साधन मुख्य है, श्रवण कीर्तन इत्यादि भजन मुख्य है। लेकिन जो बहुत अधिक स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होता है कि वो कितना मन में चल रहा होता है, कितना उनके मन में अपराधों को दूर से ही त्यागने की भावना बनी रहती है। ऐसे डरे रहते हैं असाधन को त्यागने के लिए, कहीं कुछ पाप ना हो जाए, कहीं कुछ निषिद्धाचार, कहीं अपराध ना हो जाए। कि बहुत कोसों दूर दूर से जहाँ आभास भी होता है, लगता भी है कि कहीं अपराध बन सकता है, उस तरफ निगाह भी नहीं करके देखते हैं, तो वो उस तरह का असाधन त्याग उनके जीवन में स्पष्ट प्रकट नहीं होता है। लेकिन हृदय में वो सदा त्याग की भावना, क्योंकि अनुभव से देख लिया होता है कि असाधन के साथ जब साधन चलता है तो बहुत कठिनाई होती है, साधन अपना फल प्रकट नहीं कर पाता है। और क्योंकि वो आनंद के सागर में डुबा उतरा रहे होते हैं, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से डरे रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो जब भगवान की कृपा की अनुभूति बनी हुई है उनके जीवन में, कहीं वो कृपा का क्रम न टूट जाए। तो जितना साधन के ऊपर भक्तों को ध्यान देने की आवश्यकता है,
उससे कम असाधन त्याग पर नहीं है। उतनी ही प्रबल वेग से, उतना ही ढंग से असाधन त्याग का भी ध्यान करना चाहिए। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद जब भक्तों को उपदेश देते हैं, 11 उपदेश देते हैं, उपदेशामृत, अमृत बोल करके उन उपदेशों को कहा गया कि वो उपदेश नहीं, वो अमृत हैं। तो जो अमृत की 11 बट्टियां वो भक्तों को बार बार सेवन करने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले साधन की बात नहीं की है उन्होंने, सबसे पहले असाधन त्याग की बात किया है। कहा है कि इन वेगों से बचो, 6 वेगों का नाम रख करके कहा इन वेगों से बचो। तो वो असाधन त्याग पहले बात उपदेश में करते हैं। जो पहली बट्टी सेवन करने के लिए जो दवाई की गोली देते हैं वो असाधन त्याग की देते हैं। वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, इस तरह से करके उन्होंने 6 तरह के असाधन का त्याग करने के लिए कहा, उपदेश दिया कि भक्तों को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि असाधन रहते हुए साधन होता है। तो विश्वास मानिए, अगर साधन कम हो रहा है और असाधन नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि साधन के साथ असाधन भी खूब हो रहा है। भगवान ने भी ऐसे ही जब भगवद गीता शुरू किया इसी अध्याय में, सार में, तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि द्वंद्व को त्यागना चाहिए। इसी अध्याय में जैसे ही अर्जुन प्रणत होता है भगवान को, तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जो मात्र स्पर्श है, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेया, उसको सहन करो। जो इंद्रियों का वेग है, ताम तितिक्षस्व भारता, इंद्र उसको, अर्जुन उसको सहन करो। क्यों सहन करने की आवश्यकता पड़ी? क्यों भगवान का ऐसा उपदेश? सबसे पहले जब भक्त शरणागत हो रहा है तो उसको भक्ति का उपदेश भगवान भी नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दिला रहे हैं कि सहन करना है, इन वेगों को सहन करना है। क्यों इन वेगों को सहन करना है? क्योंकि वास्तव में इन वेगों का प्रभाव बहुत गहरा है। ये आज से नहीं है, ये कोई इस शरीर से, इस जन्म से नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य हमें इस शरीर में ही तंग नहीं कर रहे हैं। असंख्य 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 बार, कितने कितने युगों में हम कितने कितने शरीरों में आए हैं, कोई गणना नहीं है। तो संस्कारवश इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को अभ्यास ही असाधन का है। तो जहां साधन की अपनी सक्षमता है, उससे कम असाधन में सक्षमता नहीं है हमें गिरा देने की। तो एक तो अभ्यास बहुत है असाधन का, पाप का, निषिद्धाचार का, अपराध, उसी का अभ्यास, आश्रय उसी का चल रहा है। इसलिए तो इस शरीर में, इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ता है, असाधन के ही कारण आना पड़ता है। नहीं तो भगवान का एक नाम, साधन बहुत करने की भगवान कहते हैं आवश्यकता नहीं, एक नाम ही पर्याप्त है। लेकिन वो कौन सा नाम बोलते हैं? शुद्ध नाम। शुद्ध का मतलब शुद्ध मन से लिया हुआ, मतलब अन्य और कुछ नहीं, अनन्य भाव से भगवान का एक नाम ही पर्याप्त है। लेकिन उस एक नाम तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें असाधन ही डिले कर रहे हैं, उसमें अपराध, पाप, निषिद्धाचार ही देर कर रहा है, और कुछ देर कहीं नहीं है।
भगवान तो कृपा के सिंधु हैं, कब से हाथ फैला करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, भगवान बहुत रो रो के क्रंदन करके हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बहुत सौभाग्य से हम भगवत भक्ति में आ भी गए हैं, साधन को समझ भी लिया है, लेकिन असाधन के विषय में भी उतना ही जानना अनिवार्य है। इसलिए ये श्लोक भगवान ने जो यहाँ कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जैसे मैंने कहा, एक तो असाधन का अभ्यास बहुत है। तो अगर किसी चीज का अभ्यास होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके रिवर्स चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। अगर असाधन का बहुत बना हुआ है तो उसका काउंटरएक्ट क्या होगा कि इसका बहुत अभ्यास करें, तो इसका अभ्यास अपने आप शमित होता जाएगा, कम पड़ता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि इस बात को, इस तत्व को समझना कि असाधन हो क्यों रहा है। एक तो कारण मैंने बताया, क्योंकि अभ्यास बहुत है, तो अभ्यास के चलते असाधन हो ही जाता है। खूब अभ्यास बना हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों बार एक चीज का अभ्यास किया, तो अब इस बार हुई क्योंकि पिछली बार हुई थी, पिछली बार हुई थी क्योंकि उससे पिछली बार हुई थी, उससे पिछली बार हुई थी, इसलिए हो ही रहा है, चलता ही रह रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है, उसके मूल में क्या है? मूल में क्या चीज है जो असाधन करने के लिए बार 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 प्रेरित करती है? तो असाधन का मूल, भोगों की प्रवृत्ति का मूल, पाप निषिद्धाचार का मूल, अपराध का मूल क्या है, इसके बारे में भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को बहुत सुंदर व्याख्या करके बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान इसके मूल पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह हैं क्या वास्तव में? तो भगवान कहते हैं ये संतानें हैं। किसकी संतानें हैं? तो उत्तर देते हैं कि अहम मम अभिमानोत्थई। अहम मम अभिमान उत्थई, कि अहम माने मैं, मम माने मेरा, कि मैं और मेरे के अभिमान से, मिथ्या प्रतीति से जो उदित हो रहा है, जो उत्थित हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, कौन? काम लोभादि भी मलई, कि मैं और मेरे के मिथ्या अभिमान से जो मल पैदा हो रहा है, जो शौच, जो मल आ रहा है, वो कौन सा मल आ रहा है? तो बोल रहे हैं काम लोभ आदि। सब नहीं कह रहे हैं, काम और लोभ से समझ लेना चाहिए कि जितना भी निषिद्ध आचार है, जितना भी पाप है, वो सब जोड़ करके मिला लेना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब मल उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? तो भगवान की वाणी है, ये उत्पन्न हो रहे हैं मिथ्या अनुभूति से। किसकी मिथ्या अनुभूति से? अहम और मम। मैं क्या हूं? ये शरीर हूं, और मेरे शरीर से संबंधित जो कुछ भी मम में रखा गया, वो सब मेरे का अभिमान है। तो मैं इस शरीर में और मेरे शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, उससे, इन दो माताओं से जो आगे संतानें आ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो अभिमान, उससे आ रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह, इन पुत्रों की उत्पत्ति हो रही है। तो अहम मम अभिमानोत्थई काम क्रोध आदि भी मलई वीता यदा मना शुद्धम। वीता माने निवृत्त हो जाता है।
वीता यदा मना शुद्धम, जब इनको छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? जब मन इनका त्याग कर देता है। वीता यदा मना शुद्धम, जब मन शुद्ध हो जाता है, जब इस मिथ्याभिमान से कि मैं शरीर हूं और मेरे शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो मेरा है, जब इस मिथ्याभिमान से मन शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे मन की स्थिति क्या होती है? अदुखम असुखम समम। अदुख का क्या मतलब होता है? दुख ना होना, मतलब सुखी स्थिति में। और असुखम माने सुख ना होना, माने दुख की स्थिति में समता बनाए रखता है। तो अहम मम अभिमानोत्थई काम लोभादि भी मलई वीता यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम। तो सार में इस बात की प्रेरणा हृदय में बन जाए कि रूट कॉज क्या है, क्यों मैं बार बार प्रवृत्त होता हूं पाप कर्म करने के लिए। तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं अपनी माता को, और अपनी माता के माध्यम से हम सभी जीवों को, कि वास्तव में समझ लेना चाहिए कि कोई चीज बार बार हो रही है का मतलब वो बात समझ में नहीं आ रही है जहां मूल है। दवाई रोग के लक्षण को काट रही है, रोग के मूल को नहीं काट रही है। रोग के लक्षण की दवा अलग होती है और रोग के मूल की दवा अलग होती है। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि अभ्यास जो चल रहा है वो ही हमको दूर कर रहा है, नहीं तो भगवान का थोड़ा भी भजन, क्योंकि जीव कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। जीव के ऊपर आवरण पड़ता है अज्ञानता का। ये जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, इसी ने जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति से दूर किया हुआ है। अब कोई कहे कि नहीं ये तो बड़ा, अब बात समझ में आ गई, सरल हो गया सब, अब तो बिल्कुल सिद्धांत समझ में आ गया। लेकिन बार बार जब इसको सुना जाता है, बार बार इसका मंथन किया जाता है, बार बार इसको हृदय में धारण किया जाता है, तब कुछ अंश में जा करके वो हृदय में स्थापित होता है। क्योंकि माया का जो प्रभाव भगवान बता रहे हैं वो बता रहे हैं दुरत्यया, उसको पार नहीं, उसको लांगा नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो आज सुन लिया, समझ में आ रहा है, लेकिन दो तरह के काम जो माया करती है जिससे वो दुरत्यया हो गई है, जिससे वो पार नहीं पाई जा सकती है, वो दो काम ऐसे हैं कि जिससे जीव कितना भी प्रयास करता रहता है, जब तक अच्छे से सिद्धांत धस नहीं जाते हैं तब तक वो माया का पर्दा हटता नहीं। तो माया के दो काम हैं, दो शक्तियां माया की विशेष रहती हैं। एक तो माया की आवरणात्मिका शक्ति होती है। आवरण का क्या अर्थ होता है? मतलब कवर कर देना। आज समझ में आया, आज ज्ञान हो गया, लेकिन कुछ इस तरह का प्रपंच फैलेगा कि आवरण आ जाएगा, ज्ञान फिर ढक जाएगा। तो आवरणात्मिका शक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए बार बार फिर आवरण को हटाया जाएगा, फिर आवरण को फिर ढकेगी, फिर हटाया जाएगा, फिर ढकेगी, फिर हटाया जाएगा। तो एक युद्ध करने की बार बार आवश्यकता है। और दूसरी प्रेक्षपात्मिका शक्ति, प्रक्षेपण होता है कि जब कोई चीज को फेंका जाता है तो उसको प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो जीव को माया फिर बार बार काम क्रोध लोभ में फेंकती है, बार बार फेंकती है। और एक बार फेंक देने से जो साधन का थोड़ा सा प्रभाव होता है रिवर्स हो जाता है। तो ये मत मानिए कि बहुत आसान है, लेकिन आसान भी है भगवान जिस रीति से बता रहे हैं, अगर उस रीति से चलें। तो भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आगे क्या कह रहे हैं?
मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंती ते, वो ही माया से तर सकते हैं जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाते हैं। इसका मतलब ये बात समझने की है कि माया से पार जाने के लिए भी मार्ग भगवान का शरण है, और इस अभ्यास को दूर करने के लिए भी भक्ति का अभ्यास करना अनिवार्य है। तो दोनों बातों में जो सूत्र निकल करके एक ही आ रहा है कि भगवान की शरण में जाएंगे तो सिद्धांत ना भी पता हो कि क्यों आवरण है, नहीं भी पता हो। भगवान ने ये नहीं कहा है कि पहले ज्ञान होना चाहिए। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, वो स्वतः ही माया से तर जाते हैं। बहुत ज्यादा नियम ज्ञान नहीं भी पता, सिद्धांत नहीं भी पता, लेकिन शरण में आ गए तो बस पार हो गया। तो मैंने कहा कि अहम मम अभिमानोत्थय, कि इस अहंकार से, मैं और मेरे के अहंकार से ही सारी समस्याएं हैं। तो अब तो हम गृहस्थ लोग हैं, तो सिद्ध प्रभु जी कह रहे हैं अब छोड़ देना चाहिए, घर बार, पति पत्नी बच्चे सबको, काम काज सब छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं रखें, क्योंकि इन्हीं से ही हो रहा है प्रॉब्लम, यहीं से ही आ रहे हैं, मैं और मेरे से ही प्रॉब्लम आ रही है। जो भी जिसको भी मेरा कहा जा सकता है, सबसे पहले व्यक्ति किसको मेरा कहता है? अपने शरीर को मैं मेरा कहता है। फिर शरीर के संबंध में चाहे पति पत्नी बच्चे माता पिता या वैभव धन जॉब बिजनेस या और संपत्ति, इन्हीं को मेरा कहता है। और इनसे प्रॉब्लम आ रही है, इनसे भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो पहले तो इनको छोड़ो। वास्तव में इनको नहीं छोड़ना, छोड़ना क्या है? वो प्रॉब्लम इनसे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे अपने से है कि मैं इनमें आसक्त हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने कहा कि अभिमान से उत्थित हो रहा है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वहां से उत्थित हो रहा है। भगवान कहा पैदा कौन कर रहा है? मैं ही पैदा कर रहा हूं। समस्या अपने लिए पैदा बाहर से कहीं नहीं हो रही है, मेरा अपना ही अज्ञान मुझे गलत दिशा में धसेले हुए है, बार बार धसाए हुए है। और क्योंकि मैं उनमें आसक्त हूं, इसलिए अब उदय होता है काम का, फिर कामानुज क्रोध का, इस तरह से चली जा रहा है, चल रहा है, सिलसिला चल ही रहा है। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या मेरी है, मेरे अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण ये सब हो रहा है। तो फिर आप स्पष्ट बताइए क्या कहना चाहते हो? यही कहेंगे ना, आप बताइए चाहिए, अब करना क्या चाहिए? अगर आसक्ति एक समस्या बनी हुई है, तो आसक्ति ही इसका सलूशन भी है। जो आसक्ति गलत स्थान पर बनी हुई है, अगर उसको सही स्थान पर निरूपित कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज जो आसक्ति है वो मिथ्या में है, मैं जो नहीं हूं उसी में आसक्ति है। मैं क्या नहीं हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन अहम अभिमान, जो अभिमान है मुझे, वो क्या है कि मैं ये शरीर हूं। और इसके कारण से दूसरा अभिमान बन रहा है कि शरीर जो गलत जगह पर केंद्रित होकर के मैं अपने आप को मान रहा हूं, उससे जो भी संबंधित है उसमें भी अभिमान है। तो जो असत्य का अभिमान है उसी का कारण आसक्ति बनती है। और अगर सत्य का अभिमान हो जाए, उसमें आसक्ति हो जाए, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सत्य अभिमान की आसक्ति ही असत्य अभिमान की आसक्ति को काट सकेगी। तो अब सत्य अभिमान की आसक्ति में क्या अर्थ निकालेंगे?
सत्याभिमान का मतलब यह है कि वास्तव में मैं कृष्ण का दास हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। ये तो नकारात्मक भाव। वो तो सकारात्मक भाव क्या है? ये तो निगेशन हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। तो व्हाट इज द पॉजिटिव असर्शन कि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं हूं क्या? मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। इस भावना की, इस अभिमान की बार 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 पुष्टि होनी हृदय में बहुत जरूरी है। मैं कृष्ण का दास हूं। तो मैं और मेरेपन से क्या, मेरे कौन है? भगवान कृष्ण मेरे हैं, और भगवान कृष्ण के माध्यम से ही सब मेरे हैं। ये शरीर का पालन करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। पत्नी बच्चों का, पति का, परिवार का, माता पिता का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेवा दी है। किसने दी है? मैं जिसका हूं उसने मुझे ये सेवा दी है। तो भगवान की सेवा मान करके परिवार की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, माता पिता की सेवा करनी है। कब तक करनी है? जब तक जिसकी जो चीज है उसने हमें दी है तब तक उसकी सेवा करनी है। देखो, अगर आज किसी ने आपको कुछ पैसा, धन या कोई चीज सौंपी कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आकर के आपसे ले लूंगा, तो भावना क्या रहेगी? ये चीज उसकी है। हमारी गाड़ी किसी की, या किसी गाड़ी हमारी पार्किंग में आकर के खड़ी हो गई, चाबी उसने हमें दे दी, तो गाड़ी हमारी नहीं है, यहां पार्किंग में खड़ी है। जब भी आएगा उसका अधिकार है लेके जाने का, ले जाएगा। तो जो भी चीज मेरेपन से मुझे उपलब्ध है वो कब तक उपलब्ध है? जब तक वास्तविक मालिक ने दी हुई है। और जिस समय तक दी हुई है तब तक क्या करना है? सेवा करनी है उनकी। क्यों सेवा करनी? क्योंकि उसने दी है। तो जब इस तरह की भावना से, जब परिवार में माता पिता, बच्चे, पति पत्नी इस भावना से रहेंगे या रहते हैं कि भगवान का दिया हुआ, ये जो भी भगवान है सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान जब तक चाहेंगे ये हमारे साथ है। आज सुबह उठे, रात तक साथ हैं, या शाम तक साथ हैं, या 10 साल तक साथ हैं, 5 साल तक, 2 दिन तक, 6 महीने तक, कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भावना ये बन जाएगी कि भगवान की ही तो चीज। आप अपने हृदय से सोच करके बताइए, क्या कोई भी चीज ऐसी है जो हमारे पास आज है और जन्म के समय में भी थी? जो भी आज जिसको हम अपना कहते हैं वो सब कुछ नहीं था, मिला, सब कुछ मिला। इस देह के कारण से सब कुछ मिला। तो देह किसकी है? देह भी जिसकी है उसने दी है, उसकी चीज है। तो आत्मा को सब कुछ दिया गया है कुछ काल के लिए, और भगवान का दास अपना परिचय रखते हुए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान ने दिया है, सेवा करने के निमित्त दिया है, इसको सेवा की ही वस्तु मान करके शास्त्रों का पालन करते हुए मुझे ये जीवन चलाना है। तो जो मूल में बैठा है, जो भोग की प्रवृत्ति जो मूल में बैठी है, वो क्या है? वो आसक्ति है। वास्तव में वो मिथ्या अभिमान के कारण इस शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति है, जो है नहीं, जो हमारी अपनी नहीं है। कल किसी की थी, फिर कल किसी और की हो जाने वाली। अपना नहीं है, लेकिन जब तक हमारे पास है तब तक उसमें क्या है? आसक्ति है। और यही आसक्ति असाधन बना रही है। हमारा सारा का सारा असाधन हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आसक्ति गलत जगह पर चल रही है। जैसे आसक्ति सही जगह पर आनी प्रारंभ हो जाएगी तो इसके बारे में बार 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 सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बार बार इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा, हृदय में इसको बार बार विचारना पड़ेगा। क्योंकि माया
आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका दो चीजों से इसको बार बार परास्त करेगी। सरल है, लेकिन इस प्रोसेस को सिंसियरली रिगरसली फॉलो भी करना जरूरी है। आज हम कोई साधन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कोई बात नहीं कर रहे हैं भक्ति के किसी भी अंग के बारे में। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं असाधन को किस तरह से विचार करके त्यागने की अनिवार्यता है हमारे जीवन में। भगवान 12वें अध्याय में जाकर के कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, और जैसे ही तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में धर दोगे तो भगवान कहते हैं तुम मेरे साथ सदा निवास करोगे। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। भगवान कहते हैं कि उसके बाद मैं संशय रहित तुमको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि तुम मेरे ही साथ में रहने वाले हो। इसका मतलब मन और बुद्धि भगवान में दी तो भगवान के प्रकट होने में देर नहीं है। भगवान कहते हैं मैं असंशय बोल रहा हूं। मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में अपना मन धरो, अपना मन मुझ में धरो। लेकिन कैसे धरो? मयि एव, ये एव पर बड़ा जोर लगा करके कहा। एव का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे का मतलब क्या होता है? ही, मुझ में ही, मतलब कहीं और नहीं। तो मन नहीं जाएगा, बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है भगवान में ही धरने के लिए। लेकिन फिर भी जब असाधन का ध्यान रहता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो संत जन है, जो महाजन है, वो बड़ा ध्यान करते हैं। साधन तो उनके जीवन में स्पष्ट नजर आता है कि भगवान का नाम लेते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, भजन में लगे ही रहते हैं। तो साधन तो स्पष्ट उनके दिनचर्या का अंग है, नजर आता है। लेकिन असाधन भी उतना गहराया हुआ होता है उनके हृदय में। क्यों? क्योंकि वो देखते रहते हैं कि असाधन ही भगवान से दूर करता है। हृदय में पूरा चमत्कार प्रकाश रहता है कि असाधन नहीं बन जाए, कोई पाप निषिद्धाचार अपराध ना हो जाए। अपराध से तो ऐसे डरते हैं जैसे कोई बहुत शेर चीता सामने आ जाने से डर जाए, इतना डरते हैं अपराध होने से। तो बार बार क्षमा मांगते हैं अगर कभी कुछ गलती से कह भी दिया तो उनके असाधन होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए शायद हमको लगता है कि उनके जीवन में असाधन त्याग के प्रति कुछ, लेकिन हृदय में जितना साधन भरा हुआ है उतना ही असाधन त्याग की भावना भी भरी हुई होती। तो भगवान कह रहे हैं कि मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया, कि मुझ में ही अपना मन धर दो, अपनी बुद्धि को मुझ में निरूपित कर दो। और उसके बाद कहते हैं कि निविशस्यसि, उसके बाद तुम निवास करोगे। कहां पर? मयि एव, वो मेरे अतिरिक्त फिर तुम कहीं निवास भी नहीं करोगे। अगर ये दो काम हो जाते हैं तो फिर कहीं और निवास भी नहीं करोगे, मुझ में ही निवास करोगे। अतः ऊर्ध्वम न संशय। उसके बाद, किसके बाद? मन और बुद्धि जब भगवान में ही चली जाती है और कहीं नहीं रहती है तो भगवान कहते हैं उसके बाद फिर किसका? आत्मा का कहीं और स्थान नहीं होता है, भगवान की गोद में ही रहता है। चाहे इस भौतिक शरीर में अभी है, क्योंकि अगर कहा गया कि अपने मन को मुझ में धर दो, बुद्धि को मुझ में धर दो, मतलब ये मरा नहीं है ना, शरीर है, तभी तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब जीवित शरीर में ही भगवान की गोद में आत्मा बैठ जाती है। शरीर नजर आता है ऐसे ही चलता फिरता हुआ परिवार के साथ, जॉब में, बिजनेस में, लेकिन आत्मा बैठी होती है कहां? भगवान की गोद में। तो आत्मा भगवान की ही गोद में बैठी रहे
और शरीर यहां चलता रहे, परिवार के साथ चलता रहे, इसमें क्या बुरा है? भगवान तो ये कह रहे हैं कि सबसे ऊंची स्थिति है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी आप थोड़ा और कंसेशन दे करके बताओ कि ये स्थिति तो अभी नहीं है, तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर अभी अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, तो इसका अभ्यास करो। अथा चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर समर्थ नहीं हो, शक्नोषि समर्थ नहीं हो, किसमें? मुझ में ही अपना मन और बुद्धि को रखने में समर्थ नहीं हो, तो कोई बात नहीं है। तो क्या करें? भगवान को अगर कोई पूछे कि ठीक है अभी तो समर्थ नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अभ्यास है ना तो कौन्त्या माम इच्छा तुम धनंजया। ये माम इच्छा तुम धनंजया बॉटम लाइन है। अगर मन और बुद्धि मुझ में नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान ने कहा अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? साधन और साधन त्याग। साधन को करने का अभ्यास करो और साधन त्याग का अभ्यास करो। लेकिन इन दोनों को करते हुए करना क्या है? बॉटम लाइन भगवान उस जगह पर कह रहे हैं माम इच्छा तुम। आप तुम माने क्या होता है? प्राप्त करना। किस चीज को प्राप्त करने को संस्कृत में आप तुम कहते हैं? इन साधन को करते हुए, अर्थात नवविधा भक्ति का श्रवण कीर्तन इन सब का पालन करते हुए और साधन त्याग इत्यादि माने निषिद्धाचार, पापाचार, अपराध इत्यादि को दूर करना, इन दोनों का जब अभ्यास करो, इसका अभ्यास करते हुए ध्यान बना रहे कि होना क्या चाहिए, प्रतिदिन क्या होना चाहिए। एक इच्छा जागृत होनी चाहिए। क्या इच्छा जागृत होनी चाहिए? भगवान कहते हैं माम आप तुम इच्छा। माम माने मुझको, कृष्ण कह रहे मुझको प्राप्त करने की इच्छा बनाते बढ़ाते चलो। मन नहीं लग रहा है, बुद्धि नहीं लग रही है, कोई डरने की बात नहीं है। साधन का अभ्यास करो, असाधन का त्याग करो, और इन दोनों का त्याग करते हुए या प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाओ। माम इच्छा तुम धनंजया। तो जो भी साधन बन रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता होती है, उसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा स्वतः बढ़ने लगती है। साधन भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं और असाधनों का त्याग किसके लिए करना है? साधन का करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और असाधन का त्याग करना है किसके लिए? असाधन का त्याग किसके लिए करना है? साधन करना है, नवविधा भक्ति करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और असाधन का त्याग करना है किसके लिए? अरे वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है भाई। दोनों कामों में भगवान की ही प्रसन्नता है। अगर असाधन का त्याग हो रहा है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। असाधन का त्याग का मतलब क्या? आसक्ति का त्याग हो रहा है। अहम मम सही स्थान पर निरूपण करने के लिए प्रैक्टिस की जा रही है, उनको सही प्लेस करने के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। किसके लिए? किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर काम सही जो होना है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, और गलत काम को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो हृदय में इच्छा क्या जगेगी? जिसकी प्रसन्नता के लिए ये दोनों काम हो रहे हैं, माने कितना समय हम भोग में लगाते हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता करते हुए उसको ठीक प्लेस कर रहे हैं, और जितना टाइम भजन में लगाते हैं वही भगवान। तो मुख्य अब केंद्र में कौन आएगा? धीरे धीरे जिसके लिए प्रसन्नता के लिए काम हो रहा है। तो जिसकी प्रसन्नता के लिए काम हो रहा है तो उसके प्रति जब कदम बढ़ेंगे तो क्या इच्छा जगेगी? आत्मा क्या चाहेगा? जो आत्मा को आनंद और सुख का थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे गर्मी बहुत होती है ना, आजकल एक अलग तरह के पंखे आ गए हैं,
वो पानी फेंकते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी फुहार करते हैं, देखे है ना कि बहुत गर्मी है लेकिन एक पंखा ऐसा है, ऐसे छींटा मारता, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, बस सुख मिलता है, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसी तरह से वो जब फुहार आती है इस रेगिस्तान स्वरूप इस भौतिक जगत में, जो फुहार आती है, क्योंकि जिसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो भगवान बस लेते रहेंगे आपसे। भगवान ऐसे ऐसे निर्दयी निष्ठुर है कि आप दे रहे हो और वो ले रहे हैं। अरे आप इतना देंगे, वो आप राई के बराबर कोई भगवान को देता है ना, तो शास्त्र कहता है वो सुमेरु के बराबर लौटाते। सुमेरु पर्वत की गणना नहीं बताई जा सकती, कितना ऊंचा कितना विशाल है। कोई राई के बराबर, बहुत कम मात्रा में कोई भगवान के प्रति कुछ करता है तो भगवान तो देखते इसने पता नहीं मुझे क्या दे दिया, तो सुमेरु के बराबर उसको लौटाते हुए भी मन में भार मानते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं, ये तो बेचारा अपनी समर्थता बहुत अधिक कर रहा है, मैं अगर अपनी समर्थता के हिसाब से दूं तो मुझे क्या देना चाहिए। सुदामा गए थे भगवान के पास, घर में कुछ भी नहीं था, पड़ोस से कहीं से मांग के थोड़ा सा उसकी वाइफ ले आई, इतना चिड़वा, घर में कुछ नहीं था, मांग करके लाई, पोटली बांध करके पति को दे दिया, सुदामा गए। अब जब भगवान ने अपने भक्त का वो भोग और भाव ग्रहण किया, अब जब वापस देने की बात आई तो भगवान ने कहा कि इसके अपने पास तो कुछ था नहीं, ये तो मांग कर लाया तब दे रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपना सब कुछ इसको दूं और फिर कहीं से मांग करके लाऊं भी वो उसको मैं दूं, तब तो होगी हमारी बराबरी। अब भगवान अपना सब कुछ भी दे और कहीं से मांग, कहां से मांग कर लाएंगे? भगवान किससे मांगेंगे? कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं है? अपने पास, भक्त के पास कुछ नहीं है, वो भगवान के पास गया, कुछ मांग मूंग के गया, भगवान को रेसिप्रोकेट करना है, तो अपने पास जो चीज है पहले तो वो देना, क्योंकि मांगने की नौबत कब आती है? जब नहीं होता तभी आती है। तो जो पहले तो वो खाली करें तो मांगने की नौबत, फिर मांगने जाएं। अब जाएं कहां मांगने? तो भगवान हृदय में भार मानते रहते हैं कि मेरे भक्त ने मुझ पे कर्जा चढ़ा दिया, तो मांग करके लाया और मैं लौटा नहीं रहा हूं मांगे का, अपना सब कुछ भी दे दूंगा तो भी मांगेगा तो नहीं दे पा रहा हूं ना, तो कर्जा किसका चढ़ा? भक्त का भगवान का? किसके ऊपर? किसका भक्त का भगवान पे चढ़ा या भगवान का भक्त पे चढ़ा? तो आप विश्वास मानिए कि भक्त इतना करता है तो भगवान बहुत मानते हैं उसको, क्योंकि भगवान के अंश में है। मान लो कोई कुछ भगवान को दे तो अपनी समर्थता का कुछ अंश दे रहा है। भगवान की समर्थता कितनी है और उसका कुछ अंश कितना होगा? उस अंश में देंगे तब ना बराबर होगा। वो तो दे नहीं पाते क्योंकि वो तो ले ही नहीं पाएगा, उतनी तो शक्ति नहीं। तो इसीलिए जब भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त साधन करते हैं और असाधन का त्याग करते हैं, तो भगवान उसको वापस जितना देते हैं वो हम आकलन नहीं, तो वो जो फुहार आती है बार बार वो बहुत सुख देती है, तो और तेजी से भक्त आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो क्या करता है आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए फिर कौन से दो काम करता है जो पहले कर रहा था? कौन सा? साधन और प्रबल करता है और असाधन का त्याग और वेग के साथ उसको अपने से दूर करता है। तो ये यहां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि अभी जो बहुत अभ्यास हो रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, चीज मूल तक नहीं समझ में आई है कि मूल कहां बैठा है। रोग का निदान आयुर्वेद में क्या कहा गया? रोग का निदान, वो लक्षण का निदान नहीं करते हैं। अगर किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके रोग के बारे में तो पूछेगा ही नहीं, वो आपको रोग क्या है, वो ये ढूंढता है कि इस लक्षण का मूल कहां पर है। वो निदान लक्षण का नहीं करता है, वो निदान उसके मूल का करता है। मूल का निदान होता ही लक्षण भी खत्म, रोग भी खत्म। अगर मान लीजिए लक्षण दूर किए, जैसे आयुर्वेदिक की बात, होम्योपैथी में क्या नहीं, सॉरी तीसरा क्या है, एलोपैथी। एलोपैथी में क्या करते हैं? उस लक्षण पर दवाई लगाते हैं, लेकिन मूल खड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे रोग दूर नहीं होते हैं।
लेकिन ऊपर दिख नहीं रहा, ऊपर सब साफ हो जाता है, अंदर है ऊपर साफ हो जाता है। तो इस तरह से नहीं, सही स्थिति समझते हुए, जैसे मैंने बताया कि अभिमान को सही स्थान पर लगाना है। तो सार रूप में मैंने कुछ 3-4 बात बताई। सबसे पहले ये मैंने कहा कि जितना जरूरी साधन भजन है, उससे कम जरूरी असाधन का त्याग नहीं है। ये बात समझना चाहिए कि असाधन का त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थात भजन करते हुए जब पाप निषिद्धाचार अपराध हो रहे हैं, तो भजन का जो 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 वास्तविक लक्ष्य है वो प्रकट नहीं हो पाता। भगवान होंगे तो अपनी करुणा, अपनी कृपा से ही प्रकट, लेकिन भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं भक्त का प्रयास देख करके। तो प्रयास दोनों तरफ चलेगा। किस किस तरफ चलेगा? साधन की तरफ भी और असाधन त्याग की तरफ। जब दोनों तरफ भक्त का प्रयास भगवान देखते हैं तो द्रवीभूत हो जाते हैं, अपनी ही इच्छा कृपा से प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि असाधन त्याग के विषय में भी अच्छे से हृदय में चेतना को गहराई से धारण कराना चाहिए कि थोड़ा भी असाधन बहुत सारे साधन को नलीफाई करता है, ध्यान करना चाहिए। और दूसरा, असाधन को बार 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 जो किया है, उसके कारण एक असाधन की आश्रय का एक संस्कार बन गया। असाधन में ही आश्रय लेने का एक संस्कार बन गया, एक हमारे हृदय में उसी का शेल्टर लेने का एक प्रवृत्ति सी बन गई। उस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए ही इसका रिवर्स नंबर साधन का बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। जितना अधिक साधन का अभ्यास होता जाएगा, भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि इतना अभ्यास करो कि असाधन करने का स्थान ही नहीं मिले। निरंतर, क्या कहा? निरंतर क्या? निरंतर नाम लोए, निरंतर नाम लोए अपराध जाए। और तब अपराध कबू स्थान नहीं, अपराध करने की जगह ही, माने अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। इतना भजन में लगने की कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान ही ना रहे कि यहां भी शेल्टर कुछ है। आदमी को दुख आता है तो आदमी शेल्टर ढूंढता है, सुख आता है तो किसी के साथ शेयर करना, माने शेल्टर ढूंढना चाहता। तो वो शेल्टर असाधन में ना ढूंढ करके साधन में ही ढूंढना चाहिए। असाधन में कोई शेल्टर नहीं है, यह बात समझ लेना चाहिए। असाधन में कोई शेल्टर नहीं है। वो दुराश्रया भगवान कहते हैं, वो दुआश्रय है, वो आश्रय खराब आश्रय है। एकमात्र जो शेल्टर जीव को मिल सकता है वो साधन में शेल्टर मिल सकता है। तो इस भौतिक जगत के सुख भी साधन का आश्रय का मांग करते हैं और सुख भी आश्रय की मांग करते हैं। तो सुख भी यहीं देना है, दुख भी यहीं देना है। कहां देना है? साधन में ही आश्रय लेना है। तो जितना अधिक साधन का प्रयास बढ़ेगा, आश्रय साधन में, भजन में, भागवत में, भगवत गीता में, भक्तों के संग में, उतना ही अधिक उसका जो प्रैक्टिस है, उसका जो अभ्यास है, उसका जो संस्कार है, वो धीरे 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 वो कम होता जाएगा। फिर एक बात मैंने ये कही, माम इच्छा तुम धनंजया, कि साधन और असाधन करते हुए बार बार, और इच्छा वो स्वयं जागृत हो जाती, कोई बहुत आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं जागृत हो जाती। वो स्वयं जागृत हो जाती है। और अंतिम बात जो मैं अब यहां कहने जा रहा हूं, सत्संग में जो वास्तविक संत हैं, उनके चरणों में बैठ करके
जितना अधिक से अधिक जितना अपॉर्चुनिटी मिले जीवन में लाभ उठाना चाहिए। उनकी दृष्टि में, उनके संग में, उनके वाणी में इतनी शक्ति रहती है कि हृदय से जो बहुत 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 प्रयास करने के बाद जाने वाला मल है वो मात्र उनके थोड़े से संग से ही चला जाएगा। तो सच्चा संत अगर मिल जाए तो अधिक से अधिक उसकी कृपा प्राप्त करने का जीवन में निश्चय करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने भी यही सब किया है। महाप्रभु ने जब शिक्षाष्टक में शिक्षा अपनी दी तो वास्तव में असाधन त्याग की उन्होंने शिक्षा दी। शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में ही मात्र शिक्षा है, बाकी शिक्षाएं तो वो कह रहे हैं शिक्षाष्टक 8 शिक्षाएं, लेकिन अगर ढूंढेंगे एक एक शिक्षा का एनालिसिस करेंगे तो वास्तविक शिक्षा अगर निकालेंगे तो 3 शिक्षाष्टक में निकालेंगे, तो उसमें भी असाधन त्याग के बारे में ज्यादा कह रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं 3 श्लोक में? तृणादपि सूनी चेना तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना। अगर ये 4 काम होते हैं तब कीर्तनिया सदा रही, तब भगवान का कीर्तन सदा किया जा सकता। तो मैंने बहुत सूत्र में इस श्लोक को समझाने का प्रयास किया, फिर भी अगर किसी का कोई संशय या कुछ तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट या कोई बात समझ में नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया, कह नहीं पाया। जी माता जी। हरे कृष्ण। माइक उधर दीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि भगवान ने हमारे जो साथ में सगे संबंधी दिए हैं वो भगवान सेवा करने के लिए, तो जब तक वो हैं उनकी सेवा करनी है। तो अगर जैसे हम भजन कर रहे हैं और उनको ऐसा लगे कि इनकी आसक्ति भगवान की तरफ हो रही है और हमसे कम हो रही है और हम दूर हो रहे हैं उनसे और इस बात का उनको दुख लगे, तो ये भी क्या हमारे लिए एक अपराध होता है? अगर कोई आदमी बीमार है और वो दवाई लेकर के ठीक होने का प्रयास कर रहा है तो किसके ऊपर जुल्म कर रहा है? दूसरे के ऊपर? किसी पे भी जुल्म नहीं है। अपने ऊपर एक लाभ हो रहा है और दूसरे को उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर थोड़ा सा उसको विश्लेषण करके देखेंगे कि दवा ले, इस सारे के सारे जगत में सब रोगी हैं, सब पेशेंट हैं। ये बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हम सारे भर्ती हैं। अगर कोई समझ में आए, इसको समझ में आ जाए कि हम बीमार हैं और बीमार होने की ये दवा है और वो दवा लेवे सही ढंग से, सही हृदय में धारणा से वह दवा ले, वो ठीक हो। लेकिन अगर दूसरा क्योंकि अभ्यास नहीं है, उसको पता नहीं है, सारे रोगी है ना, तो अपने अपने ढंग से सब सोच सकते हैं, वो अपराध नहीं है। अगर हम अपने ढंग से समझ करके सही सेवा कर रहे हैं लेकिन दूसरे को लग रहा है कि ये तो भक्ति में आगे जा रहा है, माने क्या हो रहा है, और इसका तो इलाज हो रहा है, ये तो ठीक हो रहा है, इसका तो रोग ठीक हो जाएगा, और हम ये सोचे हाँ भाई हम ठीक हो रहे हैं और उसको ये बुरा लग रहा है, मैं दवाई लेना बंद कर देती हूँ। दैट्स नॉट राइट। थैंक यू सर। जी प्रभु, बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जैसे आपने कहा कि जो हमारे जो अंदर जो अनर्थ है उनका त्याग भी उतना ही आवश्यक है। अब जैसे हमारे अपराध मन, वाक्य और कर्म से होते हैं। अब अब जैसे आप कह रहे ना कि उतना हम अपना मतलब भगवान की साधना में और भगवान की भक्ति में इतना समय लगाएं कि अनर्थ का कोई समय ही ना मिले। अब हमारी एटलीस्ट मुझ जैसों की तो वो स्टेज बहुत दूर है। नहीं, वो मैंने एक मात्र नहीं बताया, वो मैंने एक ऑप्शन बताई। हाँ, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन है, आप उसको छोड़िए। अगर संभव नहीं है तो हटाइए, जो संभव है वो करें। हाँ, जो नहीं संभव है, जो दवाई आपको सूट कर रही है आप वो दवाई लो ना, जो नहीं सूट करे उसको छोड़ो। नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ कि
इवेंचुअली दैट स्टेज आई वुड लाइक इट कम्स, बट ऐसे अभी इस स्टेज पर तो नहीं है। तो अब जैसे क्या होता है, हमने एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो अगर अब जैसे स्पेशली हमसे बहुत अपराध होते हैं, मुझ जैसे से तो खासकर, तो मन बुद्धि मतलब मन से, वाक्य से और कर्म से, तो इफ़ अ पर्सन कीप्स ड्वेलिंग ऑन इट, तो देन फिर और उसमें उलझता जाता है। तो इसका फिर अब और जो इस बीच जो हमारे अपराध हो गए उसका क्या होगा, एक और एक इस उलझन से कैसे निकलें? मैं समझा नहीं, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि अगर आदमी उस बारे में बार बार ये सोचता रहे, जैसे आप कह ना, साधु लोग ये सोचते कि हम अपराध से बहुत डरते हैं एंड हमसे अपराध ना हो जाए। अब जैसे मैंने अपराध किया मन से या वाक्य से या कर्म से, तो इफ़ आई कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड आई कीप ड्वेलिंग ऑन इट, तो फिर उसमें एक डर ये रहता है, क्योंकि अंग्रेजी का जो कहावत है व्हाट रेजिस्ट परसिस्ट, एक उसमें उलझने का डर बहुत रहता है। अच्छा है। अगर अपराध हो गया और अपराध के प्रति ग्लानि हृदय में बनी जा रही है, बने जा रही है, बहुत अच्छा है। ये भावना अपराध करने से रोकेगी। जो परसिस्ट कर रही है वो करनी चाहिए। एक काम गलत हुआ, उस काम को गलत करने की जो ग्लानि हुई, उस ग्लानि से ही वो आगे वो काम नहीं होगा। बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है तो, खराब नहीं है। और कोई किसी का प्रश्न? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का प्रश्न है कि ये जो आवरण है, माया का जो आवरणात्मिका शक्ति है, ये बड़ी स्ट्रांग है, तो क्या कुछ ऐसा उपचार है? हाँ उपचार है ना, भगवान ने उपचार दिए है ना साथ में। जहां भगवान ने कहा इस शक्ति के बारे में, वही उपचार भी बताया। उस उपचार को स्ट्रांगली करो, उससे ज्यादा स्ट्रांगली करो, तो आवरणात्मिका शक्ति अपने आप कैंसिल हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा, मां में भी प्रपद्यन्ते, उतना ही स्ट्रांगली। जब गिरो उठ करके और वेग से बढ़ो, फिर गिरो, गिरे नहीं रहो। गिरने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है गिरे रहने में। गिर करके उठ के और तेजी से चलना चाहिए, और कि मैं अब ना गिर जाऊं, अब ना गिर जाऊं इस भावना के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। प्रभु जी एक अंतिम क्वेश्चन, आपने जो आखिरी में कहा कि सच्चे संत की दृष्टि से, उनके आश्रय में जाने से हम जितना जल्दी जाएंगे उनके संग भगवान ने करेंगे। कहा ये कि सत्संग मुक्त दुसंगो, कि सत्संग में, संत के संग में ही दुसंग की प्रवृत्ति जाती है, अपने आप जाती है। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हमें सच्चे संत का कैसे पता चले कि ये सच्चा संत है या नहीं? अच्छा, फिर उसके ऊपर एक पूरी क्लास चाहिए होगी। और कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।